जय हिंद साथियों, मैं पीके नायक आप लोगों के सामने फिर से नया वीडियो में स्वागत है। तो एक भाई ने मेरे पास कमेंट किया था वो ड्यूटीज़ के बारे में कि बीएसएफ की ड्यूटीज़ कहाँ होती है, चाहे तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, तो बीएसएफ चाहे तो रेडियो ऑपरेटर हो या रेडियो मैकेनिक हो, या तो बीएसएफ कांस्टेबल जीडी है जिसकी अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है। तो बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि किस-किस जगह पे इसकी ड्यूटी लगती है, कहाँ ड्यूटी होती है, कैसा ड्यूटी होती है, हार्ड होती है, नॉर्मल होती है, सीआईएसएफ की तरह होती है नहीं, सीआईएसएफ की तरह बिल्कुल नहीं होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को टाइम नहीं, अगर आप इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई का भी थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, तो आपको वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। इसमें ज़बरदस्ती नहीं है, कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आप लोग को वीडियो को ले चलते हैं, आप वीडियो को पूरा देखें, समझें कि बीएसएफ की ड्यूटी कैसी होती है। तो आप वीडियो को देखिए। हम जिस जमी पे कदम रखते हैं दुश्मन के भी कदम हिलते हैं। हम जिस मुल्क में कदम रखते हैं अमन और चैन के फूल खिलते हैं। इस्लामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। लहराएंगे तिरंगा हर जगह क्योंकि नशा हिंदुस्तान की शान का है। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, कोई पूछे कौन हो, जोश से कहेंगे भारतीय हैं हम। इधर हिंदुस्तान उधर पाकिस्तान और बीच में सरहद पर तारुम का बाढ़। तपते रेगिस्तान में सीमाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे और 7 दिन तैनात हैं सीमा के ये प्रहरी। देश की सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन है जैसलमेर। यहां भारत पाकिस्तान सीमा करीब 280 किलोमीटर की है। 280 किलोमीटर का यह इलाका पूरी तरह से रेगिस्तान है और ऐसे में सीमाओं की रखवाली करने वाले बीएसएफ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बीएसएफ की डेल्टा पेट्रोलिंग के जवान कड़ी धूप में कभी पैदल तो कभी ऊंट पर बैठकर गश्त लगाते हैं। जवानों के हाथों में बंदूक और दूरबीन होती है जिससे वो सीमा पार की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हैं। राइफल ये ऐसी असॉल्ट राइफल है जो 400 मीटर तक दुश्मनों का खात्मा कर सकती है। बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही तेज गति से चलने वाली ये इंसास राइफल है और साथ ही साथ इनके पास स्पेशल वेनाकुलर है जो 300 से 400 मीटर 500 मीटर दूर तक जो है झाड़ियों में छुपे हुए संदिग्ध और दुश्मनों को देख सकता है, उनकी पहचान कर सकता है और उनके बारे में जो कंट्रोल है, कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म बीएसएफ के जो जवान हैं, पुरुष जवान हैं, वो ही किया करते थे। लेकिन अब विशेष बॉर्डर का यह इलाका बेहद संवेदनशील है। भारत और पाकिस्तान की सीमा बिल्कुल अगल बगल है। ठीक सामने पाकिस्तान का आउटपोस्ट और मोबाइल टावर भी नजर आता है। किसी भी पल कोई घुसपैठिया आसानी से सीमा पार कर सकता है, लेकिन डेल्टा पेट्रोलिंग टीम के जाबाज हरदम अलर्ट रहते हैं। हर टीम एक बार में 5 किलोमीटर तक पैदल गश्त लगाती है। बहुत बड़ा मोबाइल टावर पाकिस्तान की जमीन में लगा हुआ है जिसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। वो मोबाइल टावर वहां पाकिस्तान के जो मोबाइल कंपनियां हैं उसके लिए लगाया गया है और कई बार ये मोबाइल टावर का जो रेंज है वो इस बाउंड्री के इस तरफ भी आ जाता है। इस तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे एक लंबी चौड़ी रेगिस्तानी जमीन पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड इस इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर है और वहां पर जो आपको वो आउटपोस्ट नजर आ रहा है वो पाकिस्तान की आर्मी का आउटपोस्ट है। वहां से पाकिस्तानी सेना लगातार इस बॉर्डर पर नजर रखती है। ये तकरीबन पौने 300 किलोमीटर का जैसलमेर का बॉर्डर है और पूरा का पूरा राजस्थान जो है उसके बीकानेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और जैसलमेर ये 4 जो जिले हैं, इन 4 जिलों में 1037 किलोमीटर का लंबा रेगिस्तानी बॉर्डर है। ऊंटों पर सवार इन जवानों को खास कमांडो ट्रेनिंग दी गई है। कैमल पेट्रोलिंग टीम के जवान
बीएसएफ की 135वीं बटालियन का हिस्सा है। इन ऊँटों को भी विशेष ट्रेनिंग देकर बीएसएफ में शामिल किया गया है। जैसलमेर की सीमा पर बीएसएफ के कुल 148 आउटपोस्ट हैं। इन 148 आउटपोस्ट पर ऐसे कुल 580 विशेष ट्रेनिंग वाले ऊंट तैनात हैं। कैमल पेट्रोलिंग टीम के जवानों को रोजाना 10 से 12 किलोमीटर वाली एक आउटपोस्ट चौकी की देखभाल करनी होती है और रोजाना सुबह और शाम गश्त लगानी पड़ती है। वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये कैमल पेट्रोलिंग चल रही है, शाम का वक्त है और कैमल पेट्रोलिंग हम देख सकते हैं कि किस तरह से हो रही है। जो वेनाकुलर है वो हाथ में लिए हुए हैं जवान, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और वेनाकुलर से दूर तक जो बाउंड्री है पाकिस्तान की, उसके आगे करीब करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक ऊंचाई से इस कैमल पर बैठकर ये कैमल पेट्रोलिंग की जाती है। सामने से कोई दुश्मन या फिर दुश्मन का जासूस या कोई आतंकवादी या कोई भी सस्पेक्ट अगर नजर आता है तो तुरंत कंट्रोल रूम में वॉकी टॉकी से जानकारी दे दी जाती है। ये जो जवान हैं ये स्पेशल पेट्रोलिंग जवान हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं और हम देख सकते हैं कि जो कैमल है, जो ऊंट है, उस पर भी इस पे खास निशान बनाए गए हैं। जलती रेत और भयंकर गर्मी के बीच बीएसएफ 24 घंटे बिना थके बिना रुके अपना काम करती है। निगरानी के दौरान सीमा पर खड़ी महिला और पुरुष जवानों की पलक 1 सेकंड को भी नहीं झपकती। इनकी निगहबानी में देश पूरी तरह सुरक्षित है। हर तरफ बस रेत ही रेत। पाकिस्तान की सीमा से लगे इस संवेदनशील बॉर्डर पर बीएसएफ ने ऐसे उपाय किए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पहले तो सीमा पार से तारों के बाड़ को उल्लंघना ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कोई इधर आ जाए तो उसे पकड़ने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बाड़े से सटकर लगी हुई जमीन पर घास पूरी तरह निकाल दी गई है और सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही है। ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि सुरक्षा घेरा तोड़कर इस तरफ आने वालों के पैरों के निशान बालू में नजर आ सकें। स्पेशल सर्फिंग यहाँ पर बनाई गई है। जो बॉर्डर है उसके अगल बगल में घास होती है, लेकिन ये करीब करीब 100 मीटर का एरिया जो है उसकी घास को निकाल दिया गया है ताकि अगर कोई भी ऊंटों पर बैठकर जवान पांव के निशान भी देखते हुए चलते हैं। इस टीम को खुरखोज कहा जाता है। इन्हें कोई भी पांव का निशान रेत पर नजर आता है तो ये कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी देते हैं, जिसके बाद विशेष खोजी टीम ये पता लगाती है कि कोई घुसपैठिया बॉर्डर पार कर भारत में तो नहीं घुस गया। बॉर्डर का यह इलाका बेहद संवेदनशील है। भारत और पाकिस्तान की सीमा बिल्कुल अगल बगल है। ठीक सामने पाकिस्तान का आउटपोस्ट और मोबाइल टावर भी नजर आता है। किसी भी पल कोई घुसपैठिया आसानी से सीमा पार कर सकता है, लेकिन डेल्टा पेट्रोलिंग टीम के जाबाज हरदम अलर्ट रहते हैं। हर टीम एक बार में 5 किलोमीटर तक पैदल गश्त लगाती है। बहुत बड़ा मोबाइल टावर पाकिस्तान की जमीन में लगा हुआ है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। वो मोबाइल टावर वहां पाकिस्तान के जो मोबाइल कंपनियां हैं उसके लिए लगाया गया है और कई बार ये मोबाइल टावर का जो रेंज है वो इस बाउंड्री के इस तरफ भी आ जाता है। इस तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे एक लंबी चौड़ी रेगिस्तानी जमीन पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड इस इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर है और वहां पर जो आपको वो आउटपोस्ट नजर आ रहा है वो पाकिस्तान की आर्मी का आउटपोस्ट है। वहां से पाकिस्तानी सेना लगातार इस बॉर्डर पर नजर रखती है। ये तकरीबन 250-300 किलोमीटर का जैसलमेर का बॉर्डर है और पूरा का पूरा राजस्थान जो है उसके बीकानेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और जैसलमेर, ये 4 जो जिले हैं, इन 4 जिलों में 1037 किलोमीटर का लंबा रेगिस्तानी बॉर्डर है। ऊंटों पर सवार इन जवानों को खास कमांडो ट्रेनिंग दी गई है। कैमल पेट्रोलिंग टीम के जवान बीएसएफ की 135वीं बटालियन का हिस्सा है। इन ऊंटों को भी विशेष ट्रेनिंग देकर बीएसएफ में शामिल किया गया है। जैसलमेर की सीमा पर बीएसएफ के कुल 148 आउटपोस्ट हैं। इन 148 आउटपोस्ट पर ऐसे कुल 580 विशेष ट्रेनिंग वाले ऊंट तैनात हैं। कैमल पेट्रोलिंग टीम के जवानों को रोजाना 10 से 12 किलोमीटर वाली एक आउटपोस्ट चौकी की देखभाल करनी होती है और रोजाना सुबह और शाम
गश्त लगानी पड़ती है। वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये कैमल पेट्रोलिंग चल रही है, शाम का वक्त है और कैमल पेट्रोलिंग हम देख सकते हैं कि किस तरह से हो रही है। जो वेनाकुलर है वो हाथ में लिए हुए हैं जवान, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और वेनाकुलर से दूर तक जो बाउंड्री है पाकिस्तान की, उसके आगे करीब करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक ऊंचाई से इस कैमल पर बैठकर ये कैमल पेट्रोलिंग की जाती है। सामने से कोई दुश्मन या फिर दुश्मन का जासूस या कोई आतंकवादी या कोई भी सस्पेक्ट अगर नजर आता है तो तुरंत कंट्रोल रूम में वॉकी टॉकी से जानकारी दे दी जाती है। ये जो जवान हैं ये स्पेशल पेट्रोलिंग जवान हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं और हम देख सकते हैं कि जो कैमल है, जो ऊंट है, उस पर भी इस पे खास निशान बनाए गए हैं। जलती रेत और भयंकर गर्मी के बीच बीएसएफ 24 घंटे बिना थके बिना रुके अपना काम करती है। निगरानी के दौरान सीमा पर खड़ी महिला और पुरुष जवानों की पलक 1 सेकंड को भी नहीं झपकती। इनकी निगहबानी में देश पूरी तरह सुरक्षित है। बीएसएफ के जवान अलग अलग तरह की असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल करते हैं। इंसास के साथ साथ अब जवानों को बेरेटा राइफल भी दी गई है जो करीब 500 मीटर तक मार कर सकती है। ये लाइट वेट है और दुश्मन को नेस्ता नाबूद करने के लिए काफी है। जवानों के पास दूर तक नजर रखने वाले दूरबीन, कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए वॉकी टॉकी और दूसरी डिवाइसेस भी दी गई हैं।